हम सभी श्रवण करेंगे। भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद को हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 10वां अध्याय कल हमारा संपूर्ण हुआ और आज हम 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भगवान् आत्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकः सर्वदेवमयं देव निजे अथाचार्यवान मखः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने आचार्य स्वीकार किए और श्रेष्ठ साज सामग्री के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस प्रकार उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। होत्रे अददात् दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अध वर्यवे प्रतीचिं वा उत्तरां सामगायसः। भगवान श्री रामचंद्र ने संपूर्ण पूर्व दिशा होता पुरोहित को दी, संपूर्ण दक्षिण दिशा ब्रह्मा पुरोहित को दी, पश्चिम दिशा अध्वर्यु पुरोहित को दी और उत्तर दिशा सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को दी। इस प्रकार उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य का दान किया। आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणो अर्हति निष्पृह। तत्पश्चात यह सोचकर कि चूंकि ब्राह्मणों की भौतिक इच्छा नहीं होती, अतः उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि, जो शेष भूमि है बीच में, वो आचार्य को दी। यहाँ पर दोनों ही बात कही गई जो बहुत संवेदनशील सा है। उनको भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए। जबकि यहाँ हम ठीक उल्टा देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं, उनका पीछा करते करते हमें बहुत सारी वस्तुओं का स्वामी बनना है। तो हमारे पास इतनी भी जमीन हो जाए, वहां भी घर बन जाए, वो भी हो जाए, अच्छा वहां पे भी ऐसा, वहां भी इन्वेस्ट कर रखा, ऐसा ऐसा। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि जो भगवान पर ही आश्रित जीव हैं, भगवान जिनके सेंटर में है जीवन के, ऐसे ब्राह्मण वर्ग, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यहाँ पर स्पष्ट करके चलेंगे, उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स्वशिष्यात्। जिन्होंने इन सारे वेगों का अपना दमन कर लिया है या इन सभी वेगों को भगवान को सरेंडर कर दिया है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को शासित करके शिष्य बना सकते हैं। जिन्होंने ये सब जीत लिए, वहां पर भी ये नहीं कहा गया कि जो बहुत अधिक कामी है, जो बहुत अधिक धन लोलुप है, वो संपूर्ण जगत पर शासन करे। इत्ययं तदलंकार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्यपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। इस प्रकार ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र, जो अपने वस्त्र हैं पहनने वाले, तथा आभूषण बचे रहे। और इसी प्रकार जो रानी है सीता देवी हैं,
उन्होंने सब कुछ नहीं रखा ऐसा कि आपका तो दिमाग खराब हो गया, आप तो सब लुटा रहे, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मुझे तो रखना पड़ेगा भाई, मुझे तो सब चलाना है ऐसा। सीता देवी ने ऐसा नहीं कहा। उनके लिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त तो कुछ भी शेष न रहा, जो सौभाग्य का प्रतीक है, जो नाक का आभूषण केवल वही रहा, और उसके अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहा। उन्होंने भी समस्त जो भी ऐश्वर्य है वो सब दान में दे दिया। ते तो ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्धियस्तस्मै प्रत्यपर्येदं बभाषिरे। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कार्य में संलग्न थे, वे भगवान श्री रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री भगवान ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। वत्सल मीन इतना वात्सल्य का भाव ना, प्रेम होना, स्नेह होना, जैसे गौ का अपने वत्स जो बछड़ा है उसके प्रति होता है, उससे वत्सलता शब्द निकला। इस प्रकार द्रवित होकर ब्राह्मणों ने दान में प्राप्त हुई समस्त संपत्ति उन्हें लौटा दी, और इस प्रकार बोले, अप्रत्तम नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयं विश्य तमोहंसीश्वरोचिषा। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है, हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र का जब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, स्पष्ट कहते हैं कि स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम है उसको दिशा निर्देश देने के लिए भगवान का ये अवतार है। भगवान इस अवतार में एक योग्य गृहस्थ को कैसा आचरण करना चाहिए भगवान ने पग पग पर अपने आचरण से दिखाया है। कैसे गुरु को शरणागति लेना, किस प्रकार से गृहस्थ में आपसी तालमेल, और किस प्रकार से अन्य अन्य सारे उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना एज ए गृहस्थ, भगवान श्री रामचंद्र ने बहुत अच्छे से इसको करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो लीलाएं हैं वे बड़े बड़े योगियों के लिए भी बोधगम्य नहीं है, वे भी नहीं समझ सकते। कुंती महारानी कहती हैं, आपकी लीलाएं देख के अच्छे अच्छे लोग मुग्ध हो जाएं। जब यशोदा मैया छड़ी लेके आ रही हैं आपके पीछे, और आपकी आंखों में यहाँ आंसू भरे पड़े हैं और वो फिसल रहे हैं आंसू, या सारा काजल फैल गया, ऐसा किया होगा यहाँ भी फैल गया, ऐसी जो आपकी वो मोहिनी मूर्ति है उसको कोई भी देखे तो भी मुग्ध हो जाए। ये भगवान जी तो नहीं हो सकते ऐसे, ये तो बहुत प्यारा सा बच्चा है, इसकी माँ ने डरा दिया इसको। हाँ, ऐसा कुंती महारानी कहती हैं। अनेक अनेक प्रसंगों में आप श्रवण कर चुके हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है उनकी लीलाएं इतनी आसान नहीं है कि हम उन्हें समझ जाएं। उनकी लीलाएं तो ऐसी हैं कि आज भी बड़े बड़े जिनको इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जाता, बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी कहते हैं कृष्ण तो चरित्रहीन है। ऐसे भी प्रैक्टिकली अनेक अनेक देशों में भगवान श्री कृष्ण पे इस प्रकार से केस भी चल रहे हैं बकायदा कि वो चरित्रहीन थे, और ऐसा इतनी इतनी महिलाओं से उनके संबंध है। वो अलग बात है कि भगवान के भक्त फिर वहां पर ठीक से उनको डिफाइन कर पाते हैं कि देखिए उन्होंने तो ग्रस्त किया है, ये अनैतिक नहीं है, और जिन्होंने केस किया उनको ही बता देते कि आपकी ये है सच्चाई, वो अलग है। पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ऐसी लीलाएं हैं, 6 दिन में पूतना जैसी राक्षसी को मार दें, तो इसको अगर हम दिमाग चलाएं भी तो समझे कैसे, बचाएं कैसे, 6 दिन का बच्चा कैसे मार सकता है। ऐसी बातें बनाते हैं, शायद ही अति बोलते हैं अपने भगवान जी के बारे में। हाँ, 6 दिन का बच्चा कोई लॉजिक बनता है? 6 महीना भी बोल दे तो थोड़ा सा हम चला पाए दिमाग की, वो थोड़ा पलटने लग जाता है। कोई कोई बच्चा एक्टिव है तो बैठने भी लग जाता है, तो शायद कुछ कर दिया हो ऐसा। पर 6 दिन का बच्चा कैसे मार सकता है? तो वो हमारी बुद्धि में समाहित नहीं हो सकती भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं। इसलिए उनकी लीलाओं को श्रवण करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को श्रवण किया जाता है कि यही भगवान है जो अभी ऐसे हैं
यही आगे चल के वो लीलाएं करने वाले हैं, उनका ये और एडवांस वर्जन वहां देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से अपनी जो पाचन क्षमता है उसको बढ़ाएं, तब उनको पचा पाएंगे। डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण चंद्र को श्रवण करने जाएंगे तो फिर हम भक्त होने की बजाय अभक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकली। कुछ लोग जो विदेश रहते हैं, हाँ, और अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने उससे बहुत प्यार है, अपने खान पान से, पर जीविका के लिए कैसे विदेश चले गए। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि प्रैक्टिकली एक बार मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही थी, और यही पहाड़ों में ही समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। कोई एक और व्यक्ति थे उसमें बैठे, वो मर्चेंट नेवी में थे, और वो इधर सिंगापुर साइड कहीं रह रहे थे, और वो उसमें थे। और उनकी जो विशेषता लगी, वो बहुत ही मधुरता में बात करते। इंग्लिश भी अगर फोन में बोल रहे थे तो बहुत ही प्यार से इंग्लिश डिलीवरी दे रहे, और गाड़ी में बैठे लोगों से अगर गढ़वाली अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर रहे तो बहुत ही प्यार से। तो उनसे मेरी बात नहीं हुई, पर जो मैं समझ पा रही थी, सुन रही थी उनकी बातें, तो वो बोल रहे कि वहां तो हमें रात दिन यही खाना है, पिज्जा बर्गर और ऐसे, और ये टोस्ट वोस्ट। घर आके जो मुझे पसंद है, हाँ, कि हमारा ये जो अपने पहाड़ों का अनाज है, मोटा अनाज, ये खाओ, ऐसा बनाओ, पर वो तो पच ही नहीं रहा। वो तो पेट फिर खराब हो जाता है, और फिर वह खा नहीं पाता हूँ। क्योंकि हाईली जो प्योर वस्तु जाएगी तो उसको पचा नहीं पाएंगे। तो पाचन क्षमता के लिए पहले ऐसे जो मिलावटी टाइप का है, जिसको हम रात दिन खाते हैं, ऐसा ऐसा खाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, तब वे प्योर चीज पचा पाएंगे। हाँ, भगवान रामचंद्र की लीलाओं को मैं मिलावटी नहीं कह रही हूँ, अगर डायरेक्ट वहां इसको कंपैरिजन करने जाए। बस एक इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है, इससे हम जल्दी सीख पाते हैं। आज के समय में अगर शुद्ध शुद्ध एग्जाम्पल दे तो समझना मुश्किल है, थोड़ा मिलावटी। भगवान श्री रामचंद्र ने प्योरली एक आदर्श ग्रस्त के जीवन को जीकर दिखाया। एक कैसे एक विद्यार्थी को होना चाहिए अपने गुरु के प्रति समर्पित, कैसे फोकस्ड होना चाहिए अपनी एजुकेशन के लिए, और एज ए क्षत्रिय जो जो भी उनके पास टास्क है इनको अच्छे से करना, एज ए ग्रस्त जो टास्क है, एज ए राजा जो टास्क है, सबको अच्छे से निर्वाह करना। भगवान श्री रामचंद्र को ये आज ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, उनको सब वापस दे देते हैं जो भगवान ने दिया। भगवान ने देते समय विचार नहीं किया यहाँ पे कि ऐसा और ऐसा, चाहे वो उनकी धर्मपत्नी सीता देवी क्यों ना हो, उन्होंने भी वहां विचार नहीं किया। इसलिए दोनों समकक्ष हैं, समतुल्य हैं, दोनों में से ऊपर नीचे नहीं कह सकते। चाहे वो शिव जी के धनुष की बात हो, भगवान श्री रामचंद्र ने जिस एक युवा अवस्था में उस धनुष को उठाया है, सीता देवी बचपन से उस धनुष को लेकर खेलती है, छोटी छोटी एज से, 3-4 साल की उम्र से उठा उठा के उसके साथ गेम खेलती है, खेल खेलती है। हाँ, तभी उनके पिताजी सोचते कि ऐसा ही वर चाहिए, वही इसको पचा पाएगा, वही इसको समझ भी पाएगा, और इसकी जो योग्यता है इनको ठीक से वो उनके साथ न्याय कर पाएगा। और यही वैदिक संस्कृति भी है कि जब भी गृहस्थ आश्रम के लिए किसी के लिए प्रयास किया जाता है तो समतुल्य ही व्यक्ति को ढूंढा जाता है, ताकि ठीक से चले गाड़ी। ये सभी ब्राह्मण वर्ग कहते हैं वापस करते हुए कि हे प्रभु, आप हमारे हृदयों में प्रवेश करके और आपने सारा अंधकार मिटा दिया। हाँ, जो अज्ञान का अंधकार है, मोह का है, अनेक अनेक भौतिक वांछाओं का अंधकार, वो आपने मिटा दिया है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर क्या कमी रह जाती इसके अतिरिक्त? क्योंकि फाइनली जो हमारे इस जीवन का गोल है, हम प्रतिदिन जीवन मृत्यु इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। कभी कभी ये बहुत दूर दूर होती हैं, जिससे हम इतना आइडिया नहीं लगा पाते। जब हमारे पास पास कुछ ऐसा घटित होता है, तब एक बार फिर से हमें मौका मिलता है सोचने का कि हाँ, है तो बात कुछ, क्या पता कभी हमारा ही नंबर लग जाए। जैसे हम बेफिक्र है कि अभी तो इतनी हुई है, 60 साल फिर देख लेंगे, फिर ऐसा, और अभी अभी बातें बनाते हैं कि अरे इतना होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, किसकी कब टाइमिंग पूरी हो जाएगी इस धरती पे। तो ऐसे में जो संपत्ति है वास्तव में जो हम ले जा पाएंगे और जो हमारी हर यात्रा में काम आएगी, वो संपत्ति भगवान का नाम ही है, और भगवान की सेवा, भगवत जनों की सेवा, वही ऐसी संपत्ति जो हम हर जगह ले जा सकते हैं। यही ये ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, प्रभु
जो भौतिक संपत्ति है, हमें अब इसकी आवश्यकता ही कहाँ रह गई। आपने तो जो वास्तविक संपत्ति है, जो जीवन का लक्ष्य है मानव जीवन का, वो हमें दे दिया। हमारे हृदयों से तमोगुण का अंधकार दूर कर दिया, ज्ञान को मिटा दिया, और यही सबसे अच्छा उपहार है। और वास्तव में सबसे अच्छा उपहार यही है। अगर किसी को उपहार देना हो तो वो भगवत भक्ति है, भगवत नाम है, भगवत गुणानुवाद में उत्साह देना। जो ब्रज गोपियां हैं, जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पर भक्त हैं, जिनके ऊपर कोई और उदाहरण नहीं मिलता राधा रानी के अतिरिक्त, ऐसे श्रीमती राधिका रानी को सरेंडर होके वे ब्रज गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबसे अच्छा वेल विशर, सबसे अच्छा शुभ चिंतक, सबसे प्रिय मित्र वही है जो भगवान के गुणानुवाद को हमें सुनाए, भगवान की लीला माधुरी, रूप माधुरी के प्रति हमारे चित्त में आकर्षण उत्पन्न कर दे, भगवत चरणों में हमारे मन को नियोजित कर दे। यही ब्राह्मण गण कहते हैं कि आपने ये सब तो कर ही दिया, हमारा चित्त पूर्णतया संतुष्ट है, हमें अन्य कुछ भी भौतिक पदार्थ की वांछा नहीं है। और वे भगवान को वापस सब कुछ लौटा देते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पिताग्रये। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा आपकी स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होती। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं, और आपके चरणों की पूजा उन मुनियों द्वारा की जाती है जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। हे भगवान श्री रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यही यहाँ पर ये ब्राह्मण गण इसी बात को कहते हैं कि आप ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को, और जब भी ये शब्द कहा जाए तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान को सेंटर में रखकर जो जीवन जी रहे हैं यथार्थ में भगवत प्रसन्नता के लिए, वो ये कैटेगरी है, कोई जाति विशेषक ये शब्द नहीं है। क्योंकि आज के समय में अलग अलग प्रकार से धारणाएं बन चुकी हैं अलग अलग शब्दों के साथ। जिनका जीवन ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणा, जिन्होंने भगवान को समझा है और उनकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे जनों को आपने अपना आराध्य स्वीकार किया है। जो भगवान को भजते हैं, भगवान उनको भजते हैं। भगवान द्वारिकाधीश एक बार ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आसन पर बैठे ध्यान मग्न है। रुक्मणी जी प्रश्न करती हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप भगवान जी हैं। भगवान कहते हैं, मैं भी उनका ध्यान कर रहा हूँ जो जो मेरा ध्यान कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए जब भी हम हरि नाम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो चित्त में ये भी स्थिर होना चाहिए कि हाँ, ये व्यर्थ नहीं जा रहा है, ठाकुर जी भी हमें भज रहे हैं, ठाकुर जी भी हमें याद रखते हैं। जो नहीं भजते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि व्यर्थ गया हरि नाम, तो कुछ नहीं होता इससे। हाँ, वही ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि कुछ नहीं होता हरि नाम से। जो ठीक से नहीं भज रहे हैं, जो सच में ठीक से भज रहे हैं, भगवान भी फिर उनको भज रहे हैं। तो जिनको भगवान भजेंगे, उनके हृदय में स्वतः ही संतुष्टि, भगवत समर्पण वो बढ़ते जाएगा।
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ वर्षों तक लगातार हरिनाम जप कर रहा हो और उसका ये एक्सपीरियंस हो कि कुछ नहीं होता है हरिनाम से? तो इसका मतलब उसने इसी भावना से भजा है या भजा ही नहीं है। कदाचिल्लोक जिज्ञासु सुरगूढ़ो रात्र्यामलक्षितः चरन् वाचो अशृणोद रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदल कर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने हेतु घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को उनकी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते सुना। ना हम विभ्रम भर्मि त्वाम दुष्टाम सतीम परवेश्यगाम स्त्रैणो हि बिभ्रियात् सीताम रामो नाहं भजे पुनः। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था जो चरित्रहीन थी, तुम दूसरे पुरुष के घर जाती हो, अतः तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार वहन नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, पर मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसा श्रमम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति बिना कार्य की बातें करते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी को त्याग दिया, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। अंतर्वत्न्यागते काले यमो सा सुसुवे सुतो कुशोलव इत्याख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो उसके पश्चात लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न किया गया। अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मण लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते। हे महाराज परीक्षित, भगवान लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भगवान भरत जी के भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गन्धर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्। तदीयं धनमानीया सर्वं राज्ञेन्य वेदयत् शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसम् हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीम्। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा श्रुतसेन नामक दो पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने निकले, तो उन्हें अनेकों गंधर्वों का वध करना पड़ा, जो सामान्यतया कपटी होते हैं। भरत जी ने उनकी संपूर्ण संपत्ति छीन ली और लाकर भगवान श्री रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया, जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस प्रकार उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। जो मथुरा है वो इन्होंने शत्रुघ्न जी ने उसको स्थापित किया। मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्ता विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरम प्रविवेशः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देख रेख में सौंप दिया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी के अंदर समा गई। तच्छुत्वा भगवान रामो रुन्धनपि धिया शुचः
स्मरंस्तस्या गुणस्तास्तान् नासक्नोद रद्धुमीश्वरः। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेम वश अपने शोक को न रोक सके। स्त्री प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपि स्वराणां किमुत ग्राम्यस्याग्रहचेतसः। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय पाया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हैं। तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धार्यन् न जुहोत प्रभु त्रयोदशाब्द सहस्र अग्निहोत्रमखंडितम्। माता सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवं राम आत्मज्योतिर्गाततः। यज्ञ पूरा कर लेने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जिनके चरण कमलों में दंडकारण्य में रहते समय कदाचित कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। नेदम यशो रघुपतेः सुरया चयात लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधि बंधनम स्त्रपुगः किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान श्री रामचंद्र के तुल्य है, न उनसे श्रेयस्कर, अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार से हम भी नॉर्मली ऐसा कहते हैं या सामान्य जनमानस कि राम जी ने रावण को मारा, इसलिए राम जी की भी महिमा बढ़ गई और सेतु समुद्रम बनाया, इतना हाईलाइटेड रहता है कि इसलिए राम जी महान है। लेकिन राम जी की महानता इन कार्यों से नहीं है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इन्हें किसी की मदद लेनी पड़े कि आओ आओ बंदरों मेरी हेल्प करो, हम सेना बनाते हैं, ऐसा करते हैं। भगवान अलग अलग प्रकार से लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि जो जन सामान्य है वे उन लीलाओं को श्रवण करें और वो फिर भगवान के चरणों में आकृष्ट हों, फिर भगवान में अनुरक्त हों, भगवत सेवा में नियुक्त हो पाए। क्योंकि हम सभी को तो कुछ अलग अलग सा ट्विस्टेड ऐसा कुछ मजेदार सुनने की हैबिट है और हमारे इसी स्वभाव को लेकर ही इतने सारे सीरियल्स चल रहे हैं टीवी पर, इतनी सारी मूवीज बन रही होती हैं। हाँ, अनेक अनेक राइटर्स इतने इतने नॉवेल लिखते हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो उस समय नॉवेल चलते थे, क्योंकि देखते थे जो हमसे बड़े हैं वे इन्हीं कामों में लगे रहते थे, छुप छुप के मोटे मोटे नॉवेल कुछ पढ़ते रहते थे। हाँ, बड़ी बड़ी एज के भी उनमें से जैसे हम अपने सामने का अगर देखें तो बहुत बड़ी एज की उनको नानी कहते थे। बहुत सारी नॉवेल भी थी, उनपे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी थी और भगवान की कृपा से उनकी एक
उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो इधर मेरा झुकाव हो पाया। उनसे बहुत सारी पुस्तकें रहती थी, रामायण भी थी, ये भी बहुत सारी उनसे फिर पढ़ के ऐसी हैबिट भी लगी कि कुछ कथा पढ़ो, कुछ पढ़ो, ऐसा ऐसा। और हम सभी की इसमें स्वाभाविक रुचि है, कुछ मजेदार, कुछ मसालेदार सुनने को मिले। अच्छा, उनके घर में क्या हुआ आज, वहां से बहुत शोर आ रहा था, ऐसा ऐसा। अच्छा, उधर क्या हुआ। और फिर इसी से ही पूरा नहीं हो पाता हमारा कि अपने मोहल्ले पड़ोस का पता चल गया। हमें न्यूज़पेपर से अपने शहर का भी जानना है, यहाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। इससे भी नहीं होगा, अब हमें पूरे देश का भी जानना है, पूरी दुनिया का भी। हम तो नेट पे भी ढूंढेंगे और न्यूज चैनल पर भी सुनेंगे। तो ये जो वास्तव में जो ये इसका रूट कॉज है वो है हमारी वो प्रवृत्ति, जहाँ कुछ चाहिए, मजेदार कुछ चाहिए। इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि भैया भगवान ने बंदर इकट्ठे कर डाले, बंदरों की सेना बना दी। कोई बंदर एक पर्वत ला रहा, कोई एक ऐसा पेड़ डाल रहा, और ऐसा पुल भी बना दिया भगवान ने। अच्छा, और रावण को भी ऐसे ऐसे मारा। विभीषण ने बताया, राम जी तो कुछ जानते ही नहीं है, वो भगवान जी नहीं है। विभीषण उन्हें बताता है ऐसे मरेगा रावण। राम जी के बस का नहीं था रावण को मारना, अगर विभीषण हेल्प न करता, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा हमारे विचार होते हैं, ऐसी हमें कंडीशनिंग मिली होती है। राम जी को पता ही नहीं चलता, राम जी तो मुंडी उड़ाते जा रहे थे, रावण मर ही नहीं रहा था। हाँ, विभीषण ने बताया नाभि में है भगवान, ऐसे मारो। तब विभीषण तो भगवान हो गए फिर, क्योंकि भगवान तो वही है। आप श्रवण करते ही रहते हैं गुरुदेव के मुखार विंद से, वैष्णव के मुखार विंद से, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हो, एक्सट्रीम लेवल पर हो कि इससे ज्यादा किसी पे है ही नहीं, जिसपे उससे ज्यादा तो वही भगवान। तो विभीषण जी भगवान हो गए, क्योंकि विभीषण जी सुविज्ञ हो गए। भगवान सुविज्ञ नहीं है, भगवान नहीं जानते रावण कैसे मरेगा। हाँ, भगवान नहीं जानते पुल कैसे बनाए, क्या क्या कैसे करूं। बंदर ज्यादा श्रेष्ठ हो गए, बंदर ही भगवान हो गए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम की जो लीलाएं हैं वे हमारे लिए मंगलप्रद हैं। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। मेरा जो जन्म है, जो मेरे कर्म है, वे दिव्य हैं, और जो उनको जानता है, जानने का प्रयास करता है, वो इस भव समुद्र से तर जाता है। भगवान इसलिए यहाँ लीलाएं करते हैं। क्या भगवान हम जैसे मरते हैं, कोई मनुष्य है कि ऐसा करते हैं। हाँ, कृष्ण ने तो बहुत चोरियां की, ऐसे मक्खन चुराया, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि किसी के घर में खाने का सामान है तो चुरा लो और खा लो। तो ये हमारी जो जड़ बुद्धि है, जो अनेक अनेक जन्मों से केवल इंद्रिय तर्पण में ही लगी, हम ये अपने अपने जीवनों में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी जो थोड़ा बहुत भी हम कर रहे हैं, अपने पूरे 24 घंटे में से दो दो 3 4 घंटे दे पा रहे हैं ठाकुर जी के नाम से, कि हम तो माला भी करते हैं, हम भोग भी बनाते, भोग लगाते हैं, आरती भी करते हैं, क्लास भी लेते हैं या करते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं कहा जा रहा, कोई बुरा नहीं मानना, बस एक नॉर्मल सा ऐसे विवेचन जो हमको ये लग भी पा रहा है कि हम इतना थोड़ा थोड़ा सा, तो ये भी गुरु वैष्णव की कृपा है। वरना इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, रात दिन यही तो सोचते हैं सेट कैसे की जाए, जिंदगी सेट हो जाए, मजा आ जाए, ऐसा हो जाए मजा आ जाए, ये हो जाए ठीक हो जाएगा, ये हो जाए ठीक हो जाएगा। रात दिन यही तो कर रहे हैं, अपने ही इंद्रिय तर्पण, अपना मन और इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास। और यही अनेकों अनेकों जीवनों से किया है, इसी जीवन में नहीं। तो प्रैक्टिस वैसी है। ऐसी जड़ बुद्धि में भगवत जो लीलाएं हैं वो कैसे समा सकती हैं, उनका हम तात्पर्य कैसे समझ पाएंगे। यस्यामलं नृपसदः सदसु यशो अधुनापि गायन्त्यघग्न मृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश, जो सभी पापों के फलों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण दिशाओं में वह उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का अलंकृत वस्त्र विख्यात होता है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि तथा सभी देवता, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं,
अपने अपने मुकुटों को झुकाकर श्री भगवान की पूजा करते हैं। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी और शिव जी का हर जगह एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अ, भगवान के बाद सेकंड नंबर पर उनकी ही सत्ताएं हैं, इसलिए उनका अगर हम वैष्णवानाम यथा शंभु शिव जी के चरित्र को देखें सूक्ष्मता से, जो उनके जो भी क्रियाएं हैं, तो भगवान नारायण ही उनके आराध्य हैं। भगवान राम के वे नाम को गान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में वे प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान गौर हरि के संकीर्तन रास में वे सहभाग करते हैं। ऐसे जो भोलेनाथ हैं उनके अगर प्रैक्टिकली भी उनके आचरण को देखें, अनेक अनेक शास्त्रों में वे उमा देवी को अनेक अनेक सदुपदेश देखे सुने जाते हैं, जिनमें एकादशी महात्म्य भी है। और हमें गुरु वैष्णव की कृपा से श्रवण करने को मिलता है कि शिव जी ने ऐसा कहा, शिव जी ऐसा कहते हैं। हाँ, वो जन सामान्य करता है कि बीच में झगड़ाबाजी कि हम शिव जी को मानने वाले, हम कृष्ण जी को मानने वाले, मैं ऐसा। और जो वास्तव में संवेदनशील है वे वास्तविक सच्चाई जानते हैं कि किस प्रकार से आराधना की जानी चाहिए। भोलेनाथ के जीवन में देखें तो यही भगवान राम को भगवान न मानने के कारण, उन पर संदेह करने के कारण वे चुपचाप हल्ला गुल्ला नहीं करके, झगड़ा न करके अपनी पत्नी जो सती के स्वरूप में है उनको हृदय से ही एक प्रकार से त्याग कर देते हैं कि ठीक है, जब जो परम भगवान में उनमें ही आपको शंका है तो फिर हमारा इतना ही रिलेशनशिप। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ही आपने श्रवण किया और बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है, सुनने में सरल सा लगता है कि जो भी संबंध है माता न सस्यात, पितरो न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, गुरु न सस्यात, इस प्रकार से कोई भी संबंध तभी वो सच्चा है जब वो भगवत चरणों में हमारी अनुरक्ति करवा दे। गुरुदेव की कथा जब प्रसंगों में आप कभी कभी सुनते होंगे, एक विनोद वाले स्टाइल में वे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ सच्चा पति कौन कौन है। हाँ, ऐसे हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, ऐसे इस प्रकार से सच्चा बेटा और इतने सूक्ष्म से प्रसंग को इतने सरल भाषा में समझाते हैं कि कोई भी रिलेशन यथार्थ में तभी सच्चा है जब वो हमें भगवत चरणों की ओर अनुरक्त कर दे। और इसी बेस को लेकर अगर हम अपने सभी रिलेशनशिप को, सभी संबंधों को निर्वाह करने का प्रयास करेंगे तो जीवन इजी होगा। इजी होगा मीन्स वहां बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं होंगी। अपेक्षाएं नहीं होंगी तो फिर दुख भी नहीं होंगे, विषाद भी नहीं होंगे। तो बहुत सारी अपेक्षाओं के लोड लिए हुए हम अपने मस्तिष्क में, तभी दुख भी होता है। मैं जिसके लिए जितना करता हूँ करती हूँ वो उतने ही जूते मारता है, ऐसे वो उतना ही वो करता है, जहां करो वहीं ज्यादा ही होता है, तब वो सीन नहीं होगा। प्रायः स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वा कौशलास्ते ययुः यत्र गच्छन्ति योगिनः। भगवान श्री रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहाँ भक्त भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या नगरी के सभी निवासी श्री भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में उन्हें नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के पश्चात वापस गए। पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् आनृशंशय परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है वह अंत तो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा रोग ईर्ष्या,
इस भौतिक जगत में हम कहते हैं जी शुगर हो गया, ये बहुत बड़ा है, कभी निपटता नहीं है, जबकि उसके भी इलाज है। कहते कैंसर तो सबसे बड़ा है ही, हाँ, इसके बड़ा कोई रोग नहीं। ऐसे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रोग है ईर्ष्या, जबकि बहुत छोटा लगता है हमको, यहाँ से कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं लगता सामान्य जीवन में। हाँ, जलन खो रहा है, ये जलन खो रहा है, ऐसा ईर्ष्यालु है, ज्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन ईर्ष्या सबसे बड़ा रोग है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को वो बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है। रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर सा उपदेश करते हैं। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। आप लोग भी इस श्लोक को सुन सुनकर शायद थक गए होंगे, अनेक बार सुन चुके हैं, बार बार, पर यह है ही ऐसा, बार बार सुना जाने लायक, कहा जाने लायक और चिंतन किया जाने लायक। जितना इसको याद कर पाए और चिंतन कर पाएंगे, जीवन सरलता की ओर अग्रसर होते जाएगा। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिस हृदय में लॉन्ग टाइम पीरियड तक, एक लंबी अवधि तक कोई शोक है, कोई मोह है, ईर्ष्या है, किसी के लिए वैर है, ऐसे जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो इमोशंस हैं, ऐसे अतिरेक वाली भावनाएं जिसके हृदय में है, वहां मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद के प्रविष्ट होने की संभावना भी नहीं है। आज के इस प्रसंग को हम इसी के साथ ही विश्राम देते हैं, इससे आगे कल श्रवण करेंगे।